हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन जो कि कहानी सुनाने वाला है, तो वो स्टोरी सुना रहा है हाथी के बारे में कि किस प्रकार से उसने हाथी को अपनी छड़ी से डंडे से उसने मार दिया था। जो हाथी एकदम पागल हो गया था, सब जिससे डर रहे थे, मैंने उस हाथी को कंट्रोल कर लिया था। तो ऐसे वो अपनी स्टोरी है वो सुना रहा था। तो उसके बाद में हमें स्टार्ट करना है कि वो जो हाथी था उस पर उसने जब छड़ी मारी तो वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया, भौचक्का रह गया और फिर वो सर से लेकर पैर तक कांपा और फिर वो कोलैप्स हो गया, एकदम से ढेर हो गया, धड़ाम से वो गिर गया। उसके बाद में हमें स्टार्ट करना है। देखो, एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर। कि एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे, इस बिंदु के ऊपर ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। ईश्वर है वो कहानी को अनफिनिश्ड मतलब बीच में बिना खत्म किए उसको बीच में वो छोड़ देता। एंड गेटिंग अप मम्बलिंग, और मम्बलिंग मतलब बुदबुदाते हुए वो गेटिंग अप खड़ा होता। मम्बलिंग मतलब बुदबुदाता खड़े होते हुए, वो बुदबुदाता या बुदबुदाते हुए खड़े होकर कहता आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस। कि आई विल बी बैक, मैं वापस आता हूँ, आफ्टर बाद में, लाइटनिंग द गैस, गैस को लाइटनिंग मतलब गैस को जला करके, गैस को ऑन करके, एंड वार्मिंग अप द डिनर, और डिनर जो रात्रि भोजन है उसको वार्मिंग अप, उसको गर्म करके, आई विल बी बैक, मैं वापस आता हूँ। मतलब ऐसा वो बोलता था बीच में स्टोरी को छोड़ करके कि मैं गैस को जलाता हूँ और खाने को गर्म करके वापस आता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग, जो सुन रहा होता था, विद रैप्ट अटेंशन मतलब अत्यधिक अटेंशन के साथ में, एकदम ध्यान से जो महेंद्र स्टोरी को सुन रहा होता था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, उसको हैंगिंग मतलब बीच में लटकते हुए उसको छोड़ देता, वो बीच में लटकते हुए वो रह जाता था। तो महेंद्र जो कि स्टोरी को ध्यान से सुन रहा होता था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो बीच में लटकते हुए रह जाता। When he returned, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। कि when he returned, जब वो लौटता, जब ईश्वरन लौटता था, तो when he returned, जब वो लौटता, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, मतलब उसी टाइम राइट अवे मतलब वहीं से ही फिर से वो जो ईश्वरन था वो स्टोरी को पिकअप मतलब स्टार्ट नहीं करता था, उसको नहीं उठाता था। तो जब वह लौटता था तो वो उसे आते ही मतलब राइट अवे मतलब एकदम आते ही, जस्ट एकदम उसी टाइम जैसे ही वो आया, स्टोरी को स्टार्ट कर दिया, तो एकदम आते ही वो उस कहानी के धागे को मतलब उस स्टोरी को, थ्रेड होता है धागा, उस कहानी को पिकअप नहीं करता था, स्टार्ट नहीं करता था कहानी को। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। कि महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसे रिमाइंड करवाना होता था, महेंद्र उसको याद दिलाता था कि द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, की जो कंक्लूजन है इस कहानी का, जो निष्कर्ष है, इसका जो अंतिम भाग है वो पेंडिंग था, मतलब स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी, ऐसा महेंद्र उसको याद दिलाता। वेल ए वेटरनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल। कि वेल अच्छा है वेटरनरी डॉक्टर, की एक जो वेटरनरी जो डॉक्टर है मतलब जो पशुओं का जो डॉक्टर है उसको बुलाया गया टू रिवाइव द एनिमल, एनिमल को रिवाइव करने के लिए, उस जानवर को ठीक करने के लिए एक वेटरनरी डॉक्टर है वो बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन है वो श्रग मतलब उचकाना, कैजुअली लापरवाही के साथ में, तो लापरवाही के साथ जो ईश्वरन है वो अपने कंधों को उचकाता। क्या बोलता, 2 days लेटर इट वॉज लेट अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल। कि 2 days लेटर, 2 दिन के बाद में, इट वॉज लेट अवे मतलब इसको ले जाया गया, बाय इट्स महावत, इसकी महावत के द्वारा, टू द जंगल, जंगल के अंदर। कि 2 दिन के बाद में इसकी महावत के द्वारा इसे जंगल में ले जाया गया। तो मतलब पशु चिकित्सक है वो आता, उसको रिवाइव करता, 2 दिन के बाद में महावत है वो उसको लेके चला गया। तो वो जो महेंद्र है वो बोलता है कि वेल अच्छा, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन। की ईश्वरन हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, कि तुमने ऐसा कैसे मैनेज किया, मतलब तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा, तुमने कैसे इस चीज को मैनेज किया ईश्वरन। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, कि उस जानवर को, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन, नीचे तुम कैसे लाए, उस जानवर को तुमने नीचे कैसे गिराया। तो वो जवाब देता है इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट आई थिंक सर। की श्रीमान जी, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि ये जापानीज आर्ट के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है, मतलब जापानी कला जो थी, जापानी जो आर्ट थी उससे ही ये संबंधित है। कि इट हैज समथिंग टू डू मतलब इसमें कुछ ऐसा किया गया था विद जापानीज आर्ट, जापानीज कला के साथ में इसमें कुछ किया गया था। और जापानीज आर्ट कौन कौन सी, कराटे और जू जित्सु इट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है, कराटे और जू जित्सु। तो जू जित्सु या जब कराटे है तो उन जापानीज कला के द्वारा इसको किया गया था, ऐसा मैं सोचता हूँ श्रीमान जी। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पे इसको पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी, आप जानते हो, आपने देखा कि इट टेम्परली मतलब अस्थायी रूप से, पैरालाइज होता है मतलब एकदम से शिथिल कर देना, कोई मूवमेंट नहीं होना, नर्वस सिस्टम जो नाड़ी तंत्र है।
यू सी, आप देखो कि इससे जो नर्वस सिस्टम है, जो नाड़ी तंत्र है, वो अस्थायी रूप से पैरालाइज हो जाता है, एकदम मतलब काम से रहित हो जाता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं किया जाता, कोई एक्टिविटी वो नहीं कर सकता है, एकदम पैरालाइज हो जाता है, शिथिल हो जाता है। नोट ए डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। कि नोट ए डे पास, कि एक भी दिन नहीं गुजरता था विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। कि एडवेंचर मतलब जो साहस होता है, हॉरर यानी डर, सस्पेंस यानी जो रहस्य है। तो ये बताया कि एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिसमें साहस, भय और सस्पेंस वाली किसी स्टोरी को ईश्वरन है वो रिकाउंट नहीं करता, किसी स्टोरी के बारे में जब तक ईश्वर नहीं सुनाता था, ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता था। साहस, भय और सस्पेंस से पैक्ड, सस्पेंस से भरी हुई किसी स्टोरी को जब तक ईश्वरन रिकाउंट नहीं करता था, तो उसके रिकाउंट करवाए बिना, उसके बताए बिना एक भी दिन नहीं गुजरता। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, कि चाहे वो स्टोरी है वो क्रेडिबल हो या नहीं हो, मतलब विश्वास करने योग्य हो या नहीं हो। महेंद्र एंजॉय लिसनिंग टू इट, महेंद्र है वो इसको सुनना एंजॉय करता है, इस कहानी का आनंद आता था। बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे, बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, किस वजह से आनंद आता था, उसको सुनने में एंजॉय आता था। बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनइमिटेबल वे, उस वे जो उसका जो तरीका था, इनइमिटेबल मतलब जिसकी नकल नहीं की जा सकती, एकदम निराला जो तरीका था, इन विच इट वॉज टोल्ड, कि जिस निराले ढंग से इट वॉज टोल्ड ये सुनाई जाती थी, जिस निराले एक बिना नकल करने वाले तरीके से इस कहानी को जो सुनाया जाता था, उस वजह से महेंद्र है वो इसको सुनते हुए एंजॉय करता था, आनंद उठाता था। क्योंकि ईश्वरन है वो बहुत ही अलग ढंग से कहानी सुनाता था, और ऐसे ढंग से ये क्या थी, इनइमिटेबल थी, मतलब जैसे वो कहानी सुनाता था उसकी नकल नहीं की जा सकती थी, तो उस वजह से कहानी सुनने में महेंद्र को एंजॉयमेंट मिलता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर, कि ईश्वरन सीम टू मोर देन, ईश्वरन है वो और ज्यादा प्रतीत होता था देन मेकअप, क्षतिपूर्ति करने के लिए, फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी, टीवी की जो अनुपस्थिति को, इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर, कि महेंद्र के लिविंग क्वार्टर में, महेंद्र के रहने वाले कमरे के अंदर टीवी की अनुपस्थिति को भरने के लिए जो ईश्वरन है वो बहुत ज्यादा प्रतीत होता था, मतलब ईश्वरन की वजह से उसको टीवी की कमी नहीं फील होती थी, टीवी से ज्यादा ही वो करता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कि वन मॉर्निंग, एक सुबह जब महेंद्र है वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन ने पूछा कि कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, कि श्रीमान जी क्या आज डिनर के लिए, आज रात्रि डिनर के लिए कुछ विशेष बनाया जाए, मतलब कुछ विशेष कुछ खाना बनाऊं। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, कि आफ्टर ऑल आखिरकार टुडे आज इज एन ऑस्पिशियस डे, कि आज एक ऑस्पिशियस डे, एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर, कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेस फूड द स्पिरिट, कि हम प्रिपेयर तैयार करते हैं वेरियस बहुत से डेलिकेसीज, मतलब एकदम शानदार स्वादिष्ट, टू फीड खाने के लिए, द स्पिरिट आत्माओं को, उन स्पिरिट्स को खिलाने के लिए, टू आवर एंसेस्टर्स टुडे, कि आज हमारे पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के जो डिलीशियस है फूड है उनको हम प्रिपेयर करते हैं परंपरा के अनुसार, मतलब परंपरा के अनुसार पूर्वजों की आत्माओं को हम आज के दिन भोजन करवाने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। तो वो बोलता है कि क्या आज हम रात्रि डिनर के लिए कुछ स्वादिष्ट जो पकवान है क्या हम बना ले, तो हो सकता है वो श्राद्ध डाल रहे हों, पर श्राद्ध रात को नहीं डाले जाते। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skill, कि that night उस रात्रि को महेंद्र ने एंजॉय किया, आनंद उठाया, द मोस्ट डिलीशियस डिनर, की बहुत ही स्वादिष्ट जो डिनर था, रात्रि भोजन था, उसका उसने एंजॉय किया था, आनंद उठाया था। एंड कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करी थी ईश्वरन की, ऑन हिज culinary स्किल, कि उसकी जो क्लिनरी मतलब culinary होता है जो उसका भोजन पकाने का जो स्किल थी, उसकी जो गुण था भोजन पकाने का, तो जो पाक कला या भोजन पकाने की जो उसके अंदर चतुराई थी, जो स्किल था, जो गुण था, उसकी प्रशंसा करी, ईश्वरन के भोजन पकाने की स्किल की उसने कॉम्प्लीमेंट दिया, उसकी उसने प्रशंसा करी महेंद्र ने। He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. He seemed very pleased, कि वो बहुत ही pleased मतलब हैप्पी दिख रहा था, प्रसन्नचित दिख रहा था, बट लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मतलब आशा के विपरीत, क्योंकि वो खुश था लेकिन आशा के विपरीत लॉन्च उसने आरंभ करी इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल को इन्वॉल्व करते हुए, मतलब भूत प्रेतों को इन्वॉल्व करते हुए, भूत प्रेतों से संबंधित उसने एक
जो कहानी है, स्टोरी है, वो बहुत ही गैरिश मतलब बहुत ही डरावनी कहानी है, वो अचानक से उसने आशा के विपरीत उसने सुनानी शुरू कर दी, सुपर नेचुरल को सम्मिलित करके। सुपर नेचुरल कौन होते हैं? जो भूत प्रेत होते हैं उनको ही बोलते हैं सुपर नेचुरल क्रिएचर। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started. उसने स्टार्ट किया, you know sir, कि आप जानते हैं श्रीमान जी, this entire factory area, कि पूरा जो फैक्ट्री का एरिया है, we are occupying, जिसको हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब जिसपे हम काम कर रहे हैं, जिसपे हम स्थित हैं यहाँ पे, ये पूरा जो फैक्ट्री का एरिया है वो वंस, वो एक बार ब्यूरियल ग्राउंड था, एक कब्रिस्तान था। महेंद्र was jumped out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. कि महेंद्र वो जग डाउट मतलब झटका लगना, कि महेंद्र को झटका लगा वो प्लीजेंट रेवरी, कि उस प्लीजेंट मतलब उस शानदार रेवरी यानी भोजन था, उस शानदार भोजन करने के पश्चात ही हैड ड्रिफ्टेड, जिसमें कि वो ड्रिफ्टेड मतलब उस सेटिस्फाई मील के बाद में, उस संतुष्टिपूर्ण भोजन के बाद में वो ड्रिफ्टेड मतलब एकदम डूब जाना। प्लीजेंट रेवरी मतलब एकदम शानदार उस रेवरी मतलब जो दिवा स्वप्न होता है, दिन में जो स्वप्न देखते हैं। तो ये बोलता है कि शानदार उस सेटिस्फाई भोजन करने के बाद में जो महेंद्र शानदार दिवा स्वप्न में डूब गया था, उसको जग डाउन मतलब एकदम से झटका लग गया उसको। जैसे ही उसने भूत प्रेतों की कहानी शुरू करी, उसने बोला कि एक कब्रिस्तान था, तो जैसे ही उस शानदार भोजन के पश्चात में वो एकदम हैप्पी दिवा स्वप्न के अंदर था, मतलब वो अच्छे माहौल के अंदर था, अच्छी खुशी के साथ में था, लेकिन अचानक से महेंद्र को झटका लग गया। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path, कि I knew मैं जान गया था on the first day itself, कि मैं उस पहले दिन ही मैं ये सब जान गया था। when जब I saw a human skull, जब मैंने एक ह्यूमन स्कल एक मानवीय खोपड़ी को lying पड़े हुए on the path, मतलब रास्ते में जब मैंने एक मानवीय खोपड़ी को पड़ी हुई देखा था, तो उस पहले दिन ही मैं जान गया था। इवन नाउ, यहाँ तक कि अब आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, कि अब तो कई संख्या में जो खोपड़ी और जो हड्डियां हैं वो मुझे मिल गई है, पड़ी मिल जाती है। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वर है वो लगातार बोलना जारी रहता है कि अब तो कई संख्या में खोपड़ी और हड्डियां मुझे मिल गई है। He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. He went on to narrate, वो नरेट करना शुरू रखता है, वो अपनी बात है वो कहना शुरू रखता है कि हाउ ही समटाइम्स सा, कि किस प्रकार से वो कभी कभी सा देखता है घोस्ट भूतों को, एट नाइट की रात्रि में वो कभी कभी भूतों को देखता है, कि कैसे भूत उसको दिखाई देते थे, वो अपनी बात बताता है। आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, कि श्रीमान जी मैं इन चीजों से इजिली फ्राइटेंड नहीं होता हूँ, मैं जल्दी से इनसे नहीं डरता। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर फेलो हूँ, एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, बट वन हॉरिबल घोस्ट, एक भयानक भूत ऑफ ए वुमेन, एक महिला का, एक स्त्री का एक भयानक भूत, जो कि फुल मून के दौरान जो पूर्ण चंद्रमा का जो दिन होता है, पूर्णिमा का जो दिन होता है, तो एक वुमेन का भयानक भूत है वो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन आधी रात्रि को अपीयर होता है। मतलब एक कभी कभी जो एक महिला का जो भूत है, भयानक घोस्ट जो है, वो पूर्णिमा की रात्रि के दौरान, पूर्णिमा की आधी रात्रि के दौरान वो कभी कभी दिखाई देता है। It is an ugly creature with matted hair and shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arm. कि it is an ugly creature, कि एकदम अगली क्रिएचर है, एकदम से भद्दी प्राणी है, with matted hair, उसके जो हेयर जो बाल है वो matted मतलब उलझे हुए हैं, and a shriveled face, और एकदम shriveled मतलब झुर्रीदार चेहरे वाली है। तो एकदम झुर्रीदार चेहरे और उलझे हुए बालों के साथ में वो एक भद्दी क्रिएचर है, एकदम भद्दी दिखने वाली है। लाइक ए स्केलेटल, एक स्केलेटल के समान, एक कंकाल के समान। होल्डिंग ए फुटस इन इट्स आर्म, जिसने अपनी आर्म से अपनी भुजाओं में फुटस मतलब एक भ्रूण, तो भ्रूण को उठाए हुए हैं, वो एक ऐसे स्केलेटल के समान है, एक ऐसे कंकाल के समान है जो अपनी आर्म में अपनी भुजाओं में जैसे उसने उसको फिटस को उठाया हुआ हो, भ्रूण को लिया हुआ हो। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, महेंद्र शिवर्ड, महेंद्र वो कांपा, एट द डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन को सुनकर के, उस वर्णन को सुनकर के वो महेंद्र है वो कांपा। इंटरप्टेड, और उसने बीच में इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया, रेदर शार्पली, की एकदम शार्पली बहुत ही आवेश में आकर के उसने इंटरप्ट कर दिया, बाधा डाल दी, बीच में ईश्वरन को रोक दिया। यू आर क्रेजी, ईश्वरन की, ईश्वरन तुम पागल हो। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट, कि देर आर नो सच थिंग, किस प्रकार की चीजें नहीं होती है घोस्ट और स्पिरिट, मतलब भूत और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, कि ये सारी चीजें वो तुम्हारी कल्पना के फिगमेंट है, तुम्हारी कल्पना मात्र है, कल्पनाओं के टुकड़े हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, कि अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपना जो पाचन तंत्र है उसको एग्जामिन करवाओ, जांच करवाओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और हो सके तो अपने हेड की भी, अपने दिमाग की भी जांच कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास करते हो, तुम गलत बातें, व्यर्थ की बातें बोलते हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट,
एग्जैक्टली ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, कि ही लेफ्ट द रूम, उसने कमरे को छोड़ दिया, एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात्रि को रिटायर मतलब विश्राम करने के लिए, सोने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग, ये आशा करते हुए कि ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, सल्क होता है नाराज होना, कि ईश्वरन है वो नाराज रहेगा फॉर अ कपल ऑफ डेज मतलब कुछ दिनों तक, मतलब 2-4 दिन तक जो ईश्वरन है वो नाराज रहेगा, ये आशा करते हुए वो कमरे में सोने के लिए चला गया, उस कमरे को छोड़ दिया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली ही सुबह, ही वो सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही वो सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, टू फाइंड ये पाकर के, द कुक एज चीयरफुल, कि जो कुक था, जो भोजन पकाने वाला था, वो उतना ही चीयरफुल, हैप्पी था, और टॉकेटिव मतलब बात कर रहा था, बातूनी था, जितना वो हमेशा होता था, मतलब वैसे ही हमेशा की तरह वो बात कर रहा था और हैप्पी था, ऐसा उसने देखा। देख करके वो सरप्राइज हुआ। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईज, कि फ्रॉम दैट डे, उस दिन से महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, ये अपनी बहादुरी वाली जो बातें थी, उन बातों के बावजूद भी वेंट टू बेड, जब वो बेड में जाता, जब वो बिस्तर में जाता सोने के लिए, विद ए सर्टेन अनईज, कि कुछ निश्चित अनईज मतलब जो बेचैनी होती है, कि निश्चित बेचैनी के साथ में वो बिस्तर में जाता था, कि उस दिन से महेंद्र अपनी बहादुरीपूर्ण बातों के बावजूद भी एक निश्चित बेचैनी के साथ में अपने बिस्तर में जाता था। एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि को, ही पीरियड वो झांकता, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में से झांकता, मतलब प्रत्येक रात्रि को वो अंधेरे में से झांकता। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, कि अपने बिस्तर के नेक्स्ट मतलब बिस्तर के बगल वाली खिड़की के माध्यम से बाहर वो अंधेरे में झांकता, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विसिनिटी, कि ट्राइंग टू मेक श्योर, ये श्योर करने के लिए, एकदम निश्चित होने के लिए, कि देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, कि देयर वॉज नो मूवमेंट, कि वहां कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब कोई भी हलचल है वो वहां पे नहीं थी, ऑफ डार्क शेप मतलब एकदम अंधेरी जो शेप, जो आकृति होती है अंधेरी छाया की, इन द विसिनिटी मतलब एकदम उस एकांतता के अंदर, या उस बाहर उस स्थिति के अंदर, या आसपास के एरिया के अंदर। तो ये बता रहा है कि प्रत्येक रात्रि को वो अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की के माध्यम से बाहर अंधेरे में झांकता, ये श्योर होने के लिए, श्योर करने की, निश्चित करने की कोशिश करते हुए कि देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, कि वहां विसिनिटी मतलब आसपास के सराउंडिंग एरिया में, अड़ोस पड़ोस के अंदर कोई भी डार्क शेप, कोई अंधेरी छाया की मूवमेंट तो नहीं थी, कोई अंधेरी छाया की मतलब कोई हलचल तो वहां पे नहीं थी, ये श्योर करने की वो कोशिश करता। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, बट लेकिन ही कुड ओनली सी, वो केवल देखता, सी मतलब देखता, ए सी मतलब समुद्र ऑफ डार्कनेस, अंधकार का समुद्र मतलब अंधकार ही फैला हुआ वो देखता, विद द ट्विंकलिंग लाइट मतलब एकदम से ट्विंकल करती हुई, मतलब झिलमिलाती हुई रोशनी, और द फैक्ट्री माइल्स अवे, फैक्ट्री की लाइट माइल्स अवे मतलब मीलों दूर तक, लेकिन वो केवल मीलों दूर तक फैक्ट्री की झिलमिलाती हुई रोशनी के साथ में अंधेरे का समुद्र है वो केवल देखता था, मतलब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा वो देखता था, मीलों दूर तक फैक्ट्री की झिलमिलाती हुई लाइट के साथ में अंधेरा ही अंधेरा वहां पे देखता था। तो अंधेरा तो होता ही, और वहां पे झिलमिलाती हुई रोशनी थी फैक्ट्री की, मतलब थोड़े बहुत मतलब टिमटिमाती हुई कुछ बत्तियां वगैरह थी, जैसे कुछ बल्ब वगैरह होते हैं, तो फैक्ट्री की झिलमिलाती हुई रोशनी के साथ में उसने अंधेरे का समुद्र वहां पे वो केवल देख पाया था, मतलब अंधकार ही अंधकार था, समुद्र जैसे विस्तृत होता है वैसे ही अंधकार है वो फैला हुआ था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon night, कि he had always liked, वो हमेशा पसंद करता था, टू एडमायर प्रशंसा करने की, द मिल्क व्हाइट लैंडस्केप, दूध के समान एकदम सफेद लैंडस्केप की, ऑन फुल मून नाइट, कि पूर्णिमा की रात्रि को, फुल मून नाइट मतलब जो पूर्णिमा की रात्रि को जो दूध के समान सफेद जो भू दृश्य होता था उसकी प्रशंसा करना उसे हमेशा पसंद था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, की उस फीमेल घोस्ट की, ईश्वरन की उस फीमेल घोस्ट की कहानी को सुनने के बाद में, ईश्वरन की जो महिला का जो भूत था, जो स्त्री की भूत की कहानी थी, उसको सुनने के बाद में ही अवॉइडेड, वो अवॉइड करता था, मतलब उसने बंद कर दिया था, लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की से बाहर देखना, ऑल टुगेदर मतलब अपनी खिड़की से बाहर देखने का कार्य उसने बंद कर दिया था। व्हेन द मून वॉज फुल, जब मून पूरा होता था, जब पूर्णिमा होती थी, तो उस पूर्णिमा की रात को वो खिड़की से बाहर देखना ही उसने अवॉइड कर दिया था, उसने बंद कर दिया था उस कहानी को सुनने के बाद में, मतलब उसको थोड़ा डर लगने लग गया था। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मॉर्न क्लोज टू हिज विंडो, कि वन नाइट एक रात्रि को
जो महेंद्र था वो वोकन अप, वो जागा फ्रॉम ही स्लीप, अपनी नींद से, बाय ए लो मोइन क्लोज टू हिज विंडो, अपनी खिड़की के पास एक लो मोइन मतलब धीरे से कराहने की आवाज से अपनी नींद से महेंद्र है वो एक रात्रि को जागा। उसकी खिड़की के पास से क्या आ रहा था, हल्का सा साउंड आ रहा था मौन करते हुए मतलब कराहते हुए, तो अपनी नींद से जागा। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए केट प्रोलिंग अराउंड फॉर माइल्स, एट फर्स्ट मतलब पहले तो, ही पुट इट डाउन उसको ऐसा लगा टू ए केट की बिल्ली है वो प्रोलिंग अराउंड फॉर माइल्स, जो कि चूहे के लिए मतलब चूहे के लिए वो प्रोलिंग मतलब घूम रही हो। तो ये जो साउंड आ रहा था मॉर्निंग का, तो उसके लिए एट फर्स्ट पहले तो ही पुट इट डाउन, उसने ऐसा सोचा कि एक बिल्ली है वो चूहे के लिए प्रोलिंग कर रही है, चूहे का शिकार के लिए घूम रही है, पहले तो उसको ऐसा लगा था। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन ये जो साउंड था, ये जो आवाज आ रही थी वो टू गटरल मतलब बहुत ही मतलब गहराई से आ रही थी, एकदम कंठ के अंदर से आ रही थी, कंठ थी। फॉर अ कैट मतलब बिल्ली के लिए जो आवाज है वो बहुत ज्यादा गहराई से आ रही थी, मतलब बिल्ली इतना इस टाइप का साउंड है वो नहीं कर सकती थी, इतनी गहराई से वो आवाज आ रही थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हर्ट, कि ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी, रेसिस्ट होता है विरोध करना, द क्यूरियोसिटी जो क्यूरियोसिटी थी, जो उसके अंदर उत्सुकता थी, टू लुक आउट बाहर देखने की, कि बाहर देखने की उसके अंदर जो उत्सुकता थी उसका उसने विरोध किया। लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट, कि वो उस बाहर के दृश्य को देखेगा, उस बाहर के दृश्य को देखने की जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, जो उसके अंदर उत्सुकता थी, उसका उसने विरोध किया। विच वुड स्टॉप हिज हर्ट, जो कि उसके हर्ट को ही रोक देगी, मतलब उसको इतना डर लग रहा था कि उसमें इतना साहस नहीं था कि वो बाहर का दृश्य देखे जो उसके दिल की धड़कन को रोक देगा, मतलब उसके हृदय की गति ही रुक जाए। तो ऐसा सोच करके उसने जो बाहर का दृश्य था उस दृश्य को देखने की उसकी जो उत्सुकता थी उसने अपनी उत्सुकता का विरोध किया। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन, बट द वेलिंग लेकिन जो वेलिंग था, जो विलाप था, वो बिकेम लाउडर, वो लाउडर होता गया, मतलब बहुत ही तेज होता गया। एंड लेस फिलाइन, और मतलब कम ही था, फिलाइन मतलब जो बिल्ली की आवाज है वो कम ही लग रही थी, मतलब वो बिल्ली तो नहीं थी, लेस मतलब कम, फिलाइन यानी बिल्ली की आवाज के लिए आया है। तो ये जो विलाप था वो बिकेम लाउडर, लाउडर होता गया और वो बिल्ली का नहीं था। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, ही कुड नॉट रेसिस्ट, वो नहीं रोक पाया था द टेम्पटेशन, जो टेम्पटेशन मतलब उसके अंदर जो आकर्षण था, जो जिज्ञासा थी, एनी मोर कि और अधिक अपनी जिज्ञासा को वो नहीं रोक सका था। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइड शेड ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, कि लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, कि विंडो सिल मतलब जो खिड़की का जो लेवल था, खिड़की के जो स्तर था उससे अपने आप को लोअरिंग मतलब सटा करके, उस खिड़की के समीप अपने आप को बैठ करके अपने आप को सटा करके, ही लुक्ड आउट एट द वाइड शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, उसने बाहर जो मून लाइट की जो सफेद शीट थी, चादर थी, उसके साथ में उसने बाहर देखा, मतलब उस मून लाइट की तरफ बाहर जो सफेद एकदम शीट सी बनी हुई थी चांद की रोशनी की वजह से, तो उसने बाहर वहां से देखा। तो खिड़की के लेवल के पास अपने आप को लोअरिंग मतलब सटा करके खिड़की के लेवल के पास बैठ करके उसने बाहर चंद्रमा की रोशनी में उस सफेद चादर की तरफ उसने बाहर देखा। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल, कि देयर नॉट टू फार नहीं, वहां पे एक बंडल को पकड़े हुए एक क्लाउडी फॉर्म थी, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म थी, एक मतलब काली धुंधली सी आकृति वहां पे थी, एक बंडल को पकड़े हुए। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग, कि महेंद्र जो था वो ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट मतलब वो पसीना पसीना हो गया था, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, वो अपने तकिए पे गिर गया, पेंटिंग हामते हुए तकिए पे गिर गया। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of autosuggestion, some trick that his subconscious has played on him. कि as he gradually recovered from the ghastly experience, कि उस ghastly मतलब उस घोस्टली से रिलेटेड है, कि उस एकदम भूतिया जो उसका एक्सपीरियंस था, मतलब उसका जो एकदम डरावना जो अनुभव था, उस अनुभव से जैसे ही वो धीरे धीरे रिकवर हुआ, ठीक हुआ, ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ, उसने अपने आप से तर्क करना शुरू कर दिया। रीजन होता है तर्क देना, अपने आप को उसने हिमसेल्फ मतलब अपने आप को बिगन यानी शुरू कर दिया, अपने आप को अपने आप से तर्क करना। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंत में उसने कंक्लूडेड मतलब निष्कर्ष निकाला दैट कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, ये किसी प्रकार का ऑटो सजेशन था, मतलब अपने मन की ही कोई कल्पना थी,
सम ट्रिक, कोई ऐसी चाल थी दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, जो कि उसकी सबकॉन्शियसनेस ने, उसके अवचेतन मन ने उसके साथ खेली थी। कुछ ऐसी ही ट्रिक थी, मतलब जो मन में होता है वो रात्रि को दिखाई देने लग जाता है, तो ऐसा ही उसने सोचा कि ये कुछ सबकॉन्शियस से निकली हुई कोई चीज थी जिसने उसके साथ कोई ट्रिक खेली थी। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night has faded from his memory. कि by the time he got up in the morning, कि मॉर्निंग के अंदर जब वो खड़ा हुआ था उस समय had a bath, उसने बाथ लिया, स्नान किया, मतलब सुबह जब वो उठा मॉर्निंग टाइम में तो उसने बाथ लिया, स्नान लिया। एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट को लेने के लिए वो बाहर आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, पिछली रात्रि का जो डर था वो उसकी मेमोरी से, उसकी याद से वो फेडेड हो गया था, मतलब निकल गया था। जो डर था वो उसके माइंड से निकल गया था, मेमोरी से निकल गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन ग्रीटेड हिम, ईश्वरन ने उसका अभिवादन किया एट द डोर, दरवाजे के ऊपर, विद हिज लंच पैकेट के साथ, एंड हिज बैग, उसके बैग के साथ, कि उसके लंच का जो पैकेट था, दोपहर भोजन का पैकेट और थैले के साथ में ईश्वरन ने उसका अभिवादन किया, वेलकम किया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, कि जस्ट एज, जैसे ही महेंद्र ने स्टेपिंग आउट, बाहर कदम बढ़ाया, ईश्वरन ग्रीन, ईश्वरन है वो मुस्कुराया, एकदम तिखी सी स्माइल दी, एंड सेड, कहा कि सर श्रीमान जी, रिमेम्बर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद 40 in its arm, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग। कि सर श्रीमान जी, रिमेम्बर द अदर डे, कि क्या वो दिन याद है वेन, जब आई वाज टेलिंग यू, मैंने आपको बताया था, अबाउट द फीमेल घोस्ट, एक फीमेल घोस्ट के बारे में, विद ए fetus in its arm, जिसकी भुजाओं में एक fetus, एक भ्रूण था, कि अपनी भुजाओं में एक भ्रूण को लिए हुए एक फीमेल घोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, वो दिन आपको याद है। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग, कि चीजों की कल्पना करने के लिए आप मुझसे नाराज हो गए थे। वेल, अच्छा, यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, कि पिछली रात्रि को, यू सा हर, आपने उसे देखा, योर सेल्फ, खुद ही, मतलब कि आपने पिछली रात्रि को खुद ही उसे देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, कि आई केम रनिंग, मैं दौड़ते हुए आया, हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, कि उस कराहने की आवाज को सुनते हुए मैं दौड़ करके आपके कमरे में आया। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो कि आपके कमरे से आ रही थी, कि आपके कमरे से एक कराहने की आवाज को सुन करके मैं दौड़ते हुए आया। ए चिल वैन डाउन महेंद्र स्पाइन, अब एक चिल, मतलब एक जो कंपकंपीस जो थी वो उस महेंद्र की स्पाइन, मतलब उस महेंद्र के अंदर, महेंद्र की इंद्रियों के अंदर एक कंपकंपीस ही छूट गई थी। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, ही डिड नॉट वेट, उसने इंतजार नहीं किया, फॉर ईश्वरन का, टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ईश्वरन का वेट उसने नहीं किया। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, वो जल्दी से अपने ऑफिस में गया। हैंडेड इन हिज पेपर्स, अपने जो पेपर्स थे, मतलब अपने जो रिजाइन के जो पेपर थे वो उसने हैंडेड इन, मतलब सौंप दिए, अपने त्याग पत्र दे दिया। रिसोल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, कि एकदम अगले ही दिन उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करते हुए, उस डरावने स्थान को छोड़ने का, रिजोल्विंग मतलब दृढ़ निश्चय करना, तो दृढ़ निश्चय करते हुए उसने जो पेपर्स थे, जो त्याग पत्र थे, वो उन्होंने हैंडेड इन, मतलब सौंप दिए थे। आर के लक्ष्मण का लिखा हुआ ये चैप्टर है, और ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर का नेम है। आई होप आपको चैप्टर है वो समझ में आया है। तो आपको बताना है कि कौन सा घोस्ट इसमें मेंशन किया गया है, घोस्ट जिसकी आकृति कैसी थी, क्या उसका मतलब फॉर्म आई है, वो आपको आंसर के रूप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, चैनल पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। अगर पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।